जिस तरीके से मैं आपको हलीम बनाना बता रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके, और अगर पहली बार आप बनाएंगे तो पहली बार ही आपसे परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत टेस्टफुल होगी। इससे ये हलीम जो है ना बहुत ही फ्लेवरफुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। जिस हलीम ने 3 घंटे में पकना है वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में पक जाएगी। बहुत ही आसान ट्रिक है। किस तरीके से आपने इसके रेशे तोड़ने हैं और फ़ौरन से जो है ना ये बिल्कुल श्रेडेड चिकन हो जाएगा। कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल हम रियल तरीके से बनाएंगे। चिकन हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दालें ले लेंगे। 1 प्याली मैंने ली है दाल चना, 1 प्याली दाल मूंग, 1 प्याली मसूर की दाल बगैर छिलके के, 1 प्याली दाल माश, 1 प्याली टोटा चावल और 1.5 प्याली गंदम। इसकी मिकदार, गंदम की मिकदार आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब इन तमाम दालों को हम अच्छी तरह से धो लेंगे मिक्स करके 3 से 4 पानी से। और दालें इसमें डालने से पहले आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है। आपने इनको बड़े से बर्तन में डाल के रखना है क्योंकि उनको हम रात भर के लिए भिगो के रखेंगे तो इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, ये फूल जाएंगी, तो इसलिए आपने हमेशा इनको बड़े बर्तन में डाल देना। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हल्दी। ये डाल के इसको हम गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप ठंडे पानी में भिगोएं, लेकिन अब हम सर्दियों में बना रहे हैं तो इसको हम गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। पानी डालने के बाद इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम ओवरनाइट गीला करके रखेंगे। अगर आप रात भर के लिए नहीं रखते हैं तो कम से कम इसको आप 8 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रख दें। दाल को हमने रात भर रख दिया है। देखें इस दाल ने सारा पानी भी पी लिया और इसकी गलने की मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। ये देखें ये हाथ लगाने से टूट रही है बिल्कुल, और ये बाकी जो गंदम और दालें ये भी फूल गई हैं। तो इसको अब हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। यहाँ एक बर्तन में मैंने पानी रख दिया है और इसमें 2.5 लीटर पानी मैंने डाल दिया है। 2.5 लीटर पानी डालने के बाद आपने इसको गर्म नहीं करना, डायरेक्ट ये जो पानी है और दालें ये सारी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको कवर हम कर देंगे जब तक इसके ऊपर झाग आ जाती है। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है। 10 मिनट के बाद इसका कवर खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी हलीम की कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल जो थोड़ी थोड़ी दालें थी वो गलना शुरू हो गई और इसके ऊपर कोई झाग नहीं बनी है। पानी की मिकदार अभी बहुत ज़्यादा है। फ्लेम इसका मीडियम करके हमने इसको 1 घंटा पकने के लिए छोड़ देना है कवर करके। 1 घंटा हो गया उसको पकते हुए। देखें इसकी कंडीशन। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रश धनिया। ये देखिए इस तरह, पाउडर नहीं डालेंगे हम। और 1 टीस्पून ये देखिए टाटरी है मेरे पास, सर साबित आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून नमक। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों की गुठलियाँ ना बने। इस तरह फैला के आपने डालनी है, ठीक है। ये देखिए नमक और टाटरी से ये दालें हमारी जल्दी गल जाएंगी। जिस हलीम ने 3 घंटे में पकना है वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में पक जाएगी। दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम पे हम कवर कर देंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए। इसके साथ ही मेरे पास ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने मोटा मोटा डाइस कर लिया, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टमाटर और टाटरी डालने से ये हलीम जो है ना बहुत ही फ्लेवरफुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं आपको इसका ढक्कन खोल के चेक करवाती हूँ। ये देखिए इसकी ये कंडीशन हो गई है दाल की। बीच में इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना। देखिए ये बिल्कुल भी हमारी दाल ज़रा भी नीचे नहीं लगी है। ये देखिए इसकी ये कंडीशन है। अब इस पॉइंट पर आपने ये करना है कि अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है या ब्लेंडर है या हैंड ब्लेंडर है, किसी भी चीज़ में डाल के ना आपने इसको घोटा लगाना है क्योंकि हाथों से घोटा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ब्लेंडर में डाल रहे हैं तो आप इसको थोड़ी देर ठंडा करें और उसके बाद थोड़े थोड़े वक्त से पीस लें इसको। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से कर रही हूँ इसको, तो इसलिए मैं यहीं पे डाल के तो इसको यहाँ पे ब्लेंड कर दूँगी।
देखिए ब्लेंडर में डालने से इसकी ये कंडीशन हो गई। ये देखें, ये जो थोड़ी थोड़ी दाल आपको नज़र आ रही है, अभी तक थोड़ी देर इसको हमने मज़ीद पकाना है चिकन के साथ। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं। अक्सर लोगों को ज़्यादा गाढ़ी पसंद होती है और कुछ लोग लिक्विड पसंद करते हैं, तो ये आप पे है कि आपको किस तरह की पसंद है। लेकिन इसको अभी हमने मज़ीद थोड़ी देर और पकाना है। अगर आप ब्लेंडर जार में कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको ठंडा करके ब्लेंड करना है, वरना आपका ब्लेंडर जल जाएगा। आप फूड प्रोसेसर में भी इसको कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी उसको घोटा लगा सकते हैं, लेकिन वो मुसलसल आप लगाते रहे फिर आप को रोकना नहीं होगा हाथ। इसलिए ये जो है, ये बहुत मैंने हैंड ब्लेंडर से किया, इलेक्ट्रिक से ये बहुत ईजी है। ये देखें, इसकी ये कंडीशन हो गई है। इसका कलर भी बहुत, अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसमें हल्दी का और इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल हम रियल तरीके से बनाएंगे। और ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 घंटे में तैयार हुई है। अभी आधा घंटा और लगेगा तो ये मुकम्मल रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने इसका कौरमा रेडी करना है। कौरमा रेडी करने के लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। इसमें हम 1 से सवा कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना इसमें काफ़ी है। इसको हमने हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। ये जिस तरीके से मैं आपको हलीम बनाना बता रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके, और अगर पहली बार आप बनाएंगे तो पहली बार ही आपसे परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल 6-6 घंटे 10-10 घंटे आपने लगातार ना इसको बनाना है ना गोटा लगाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बहुत टेस्टफुल होगी। यहाँ पे इसको जलाना नहीं है, जैसे इसका कच्चापन खत्म करना है, क्योंकि हमें चिकन को काफ़ी देर पकाना है। तो फिर इसकी जो है ना लहसुन अदरक की जले की स्मेल आएगी हलीम में से। ठीक है, फ्लेम आपने मीडियम रख के एहतियात से इसको भूनना है। चम्मच चलाते रहें ताकि इक्वल तरीके से भुन जाए, क्योंकि ये मिकदार में काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए। और ये थोड़ा कुटा कुटा होना चाहिए, बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी। देखिए इसका कच्चापन खत्म हो गया। अब इसमें हमने शामिल करना है चिकन। देखिए चिकन मेरे पास है बोनलेस, 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इस तरह इसके हमने बड़े बड़े पीसेस लेने हैं, क्योंकि इसके हमने रेशे बनाने हैं, तो बड़ा चिकन जो है ना इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आराम से आप इसमें डाल दें एहतियात से। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। इतना कुक करना है कि ताकि इसके रेशे अलग अलग हो जाएं। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसको पकाना है। इसकी बुनाई में और पकाई में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। फ्लेम आपने मीडियम में रखना है ताकि चिकन हमारा गल भी जाए और अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाए। ठीक है, और इसका कलर आपने गोल्डन नहीं करना बिल्कुल भी। गोल्डन अगर कर देंगे ना हाई फ्लेम पे आप इसको पकाते वक्त, तो ये फिर बिल्कुल सख्त हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कौरमे की तरह आपने इसको पकाना है, जैसे कौरमा आप पकाते हैं ना उसी तरीके से। यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। ये 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से कलर चेंज करके नरम की तरफ चला जाएगा, पिंकिश की तरफ इसको लेके जाना है, ब्राउन नहीं करना। अच्छे तरीके से हमारा चिकन भुन गया है, पिंकिश हो गया और लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 5 से 7 टीस्पून चिकन मसाला, हलीम चिकन मसाला। ठीक है, जो हलीम का मसाला होता है हलीम के पैकेट के साथ मिलता है वही हमने डालना है। डालने के बाद 2 मिनट तक इसको हमने अच्छे से भून लेना है, इस तरह चम्मच चलाते हुए। ये किसी भी ब्रांड का आप ले लें, हर जो है ना स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा जायका होता है, इसी से हलीम का टेस्ट आता है सारा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के दही। दही डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि अब हमने मुकम्मल तौर पे चिकन को टेंडर करना है। फ़ौरन से पानी नहीं डालना, ताकि अच्छी तरह से जो मसाले और चिकन और इसका दही का फ्लेवर है चिकन में चला जाए। उसके बाद इसका फ्लेम हम लो करेंगे, कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए चिकन को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो दही का जो पानी छूटा था वो भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया और सारा घी ऊपर आने लग गया। इस पॉइंट पर आप इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके दोबारा से इसको हमने कवर कर देना है। फ्लेम उसी तरह मीडियम ही रहेगा। उसके बाद इसका हम गरम मसाला तैयार कर लेंगे। गरम मसाले के मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा,
3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर की लौंग, 2 इंच का टुकड़ा जायफल का और 2 इंच का टुकड़ा जावित्री का और 3 से 4 स्टिक दालचीनी की। इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। ये अब हमने चिकन में शामिल करना है। 4 से 5 मिनट के बाद इसे कवर हटाते हैं। ये जो गरम मसाला हमने पाउडर बनाया था ये सारा इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के अगेन अब इसका फ्लेम जो है ना हमने हाई कर देना है और इसे कवर नहीं करना है। इसी तरह इसको पका लेना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट और इसको पकाएंगे। अब इसके रेशे कैसे तोड़ने हैं, देखिए चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया है। यहाँ पे मोटे मोटे आप इसके रेशे चम्मच से तोड़ दें। बाकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ एक किस तरीके से आपने इसके रेशे तोड़ने हैं और फ़ौरन से जो है ना फिर बिल्कुल श्रेडेड चिकन हो जाएगा और आपने फिर डायरेक्ट इसको हलीम में डाल देना है। बीच में भी आप अपनी हलीम भी चेक करते रहें कि वो नीचे ना लग जाए। ये देखिए हलीम की जो है ना थिकनेस इतनी है, ये देखिए इतनी ही ठीक है। अब ये जो चिकन है इसका एक काम करना है, यहाँ से फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाला कर देना है। पहले मीडियम टू लो था, अब दम वाला कर देना है। अब ये चिकन का जितना भी घी है आपने इसमें निकाल लेना है। चिकन नहीं जाने देना है इसमें। ये चम्मच की मदद से आपने चिकन को पीछे कर देना है और सारे घी को यहाँ से इधर डाल देना है। ठीक है, अब ये सिर्फ मसाला रह गया है। इस कढ़ाई को वापस जहाँ पे रख देना है। यहाँ से फ्लेम कर देना ऑफ। और ये मेरे पास मैशर है जिससे हम पोटैटो मैश करते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है ना यहाँ पे रख के चिकन के सारे रेशे हमने तोड़ देने इसी की मदद से। बिल्कुल इसका एक एक रेशा अलग हो जाएगा इसकी मदद से। आपको घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे तली हुई प्याज का हमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप तली हुई प्याज जो इसमें डालते हैं, अगर आपने के पास तली हुई प्याज नहीं है तो आपने चिकन और जो ज़ीरा और लहसुन हमने फ्राई किया उसको भी फ्राई करने से पहले आपने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है और जब वो ब्राउन हो जाए तो तब आपने उनको निकाल लेना है। ठीक है, लेकिन मेरे पास तली हुई प्याज पड़ी थी, जल्दी मैं आपको उनको फ्राई करके और सेव करने का तरीका रमज़ान के लिए बताऊंगी। तो आप उस तरीके से फ्राई करें, मिनटों में फ्राई हो जाते हैं क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन प्याज। इस तरीके से हमने इसके सारे रेशे तोड़ देने हैं। ये देखिए इसकी मदद से हमने इसके सारे रेशे ब्रेक कर लिए। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से कर लें, लेकिन उस तरह भी बहुत मुश्किल होगा और बहुत टाइम लगेगा। अगर इस तरह भी आप नहीं कर सकते तो फिर जो है फूड प्रोसेसर में एक इसका ऑप्शन मौजूद होता है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर ये बिल्कुल इसका एक एक रेशा अलग हो गया। थोड़ी देर इसको अब हमने भूनना है उसमें डाल के हलीम में। तो जिस टाइम इसको हम थोड़ी देर चमचा चलाएंगे तो ये बिल्कुल और ही ज़्यादा प्लेन हो जाएगा। ये देखिए आप मुकम्मल तौर पे इसको नज़दीक से देख सकते हैं। चलें अब इस सारे चिकन को हमने इस हलीम में डाल देना है। ये देखिए मसाला पहले से हमने डाल दिया था। अब ये थोड़ा बहुत चिकन रह गया, ये सारा अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए अब यहाँ पे आपने इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है, 10 से 15 मिनट। ये चिकन डाल के इस तरह मुसलसल आप चम्मच, ये देखिए मेरे पास लकड़ी का चम्मच है, इस तरह लकड़ी की चम्मच से आप इसको चलाते रहें। दूसरी से अगर आप चलाएंगे तो नीचे जो है ना आपका जो बर्तन है वो ख़राब होगा, सारी उस पर लकीरें पड़ जाएंगी। जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है चिकन के ब्रेक होने में वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आप अगर आपकी हलीम ज़्यादा पतली है तो इस पॉइंट पर आप चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दें और यहाँ पे आप नमक और मिर्ची भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। यहाँ पे मुझे स्पाइसेस थोड़े से कम लग रहे हैं तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई मिर्ची शामिल कर दूँगी और 1 टेबलस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून नमक डाल के अब इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे पकाना है। ये देखिए इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना,
क्योंकि जैसे जैसे ये हलीम गाढ़ी होती जाएगी तो नमक ऑलरेडी ज़्यादा होता जाएगा। नमक आपने हाथ रोक के डालना है, बाद में हम इसके ऊपर चाट मसाला डालते हैं, लेमन डालते हैं, तो वो जो चीज़ें कम होती हैं वो फिर पूरी हो जाती हैं। ये देखें चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। जिस तरह ये इस तरह बुलबुले बनने लग जाए इसके ऊपर तो उसका मतलब है चिकन हमारी रेडी है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी थिकनेस कैसी है। ये देखें, और चिकन बिल्कुल आपको रेशे नज़र नहीं आ रहे होंगे। देखें कितने हमने ब्रेक किए हैं कि बिल्कुल बारीक धागे की तरह इनको नज़र आना चाहिए। ये देखिए, इसको आप फ्लेम ऑफ करते हो और मैं आपको इसको असेंबल करने का तरीका बताती हूँ। चिकन हलीम हमारी रेडी होगी। इसकी जो लवाजमात चाहिए होती है, लेमन, अदरक जूलियन कट, ये हरी मिर्चें, तली हुई प्याज, हरा धनिया और चाट मसाला। अब इसको हम असेंबल करेंगे गहरी सी प्लेट पे। ये देखिए गहरी सी ट्रेन हुआ प्लेट है, आप इसको बाउल में भी कर सकते हैं। इसको सर्व करने का तरीका ये है, ये देखिए इस तरह ये इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस से आपको पता चल रहा होगा ये कितने मज़े की हलीम बन के रेडी हुई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कर दें।